लेकिन ये सफर जमीन पर नहीं बल्कि सीधा ऊपर की तरफ होगा। हम उस अदृश्य ढाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे ग्रह की रक्षा करती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल की परतें। अच्छा, कभी सोचा है जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं उन रुई जैसे बादलों के उस पार क्या है? क्या वो बस एक खाली नीली सी जगह है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हमारे ऊपर एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक जटिल कई परतों वाला वायुमंडल जो एक के ऊपर एक बिछा हुआ है और हर परत का अपना एक खास काम है। तो ठीक है, देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा होगा। ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम एक एक करके हर परत को समझेंगे, बिल्कुल जमीन से शुरू करके अंतरिक्ष के किनारे तक। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है सबसे पहली और सबसे जानी पहचानी परत से, मतलब वो परत जिसमें हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। ये है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ये पृथ्वी की सतह से शुरू होकर लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। और मजे की बात यह है कि मौसम की जितनी भी हलचल है ना, चाहे वो बारिश हो, बादल हो या फिर जोर का तूफान, सब कुछ बस इसी परत में होता है। और एक और दिलचस्प बात, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते हैं तो तापमान गिरता जाता है। हर किलोमीटर पर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अब समझ आया कि ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमी रहती है, भले ही नीचे मैदानों में कितनी भी गर्मी हो। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारे पूरे वायुमंडल का 75% हिस्सा इसी पतली सी परत में समाया हुआ है। सोचिए कितना घना है ये। और यही वो घनत्व है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अगली परत पर। यह हमारे वायुमंडल का एक बहुत ही शांत लेकिन उतना ही जरूरी हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं समताप मंडल की, जिसे स्ट्रैटोस्फीयर भी कहते हैं। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ मौसम में कोई हलचल नहीं होती, सब एकदम शांत। शायद इसीलिए ज्यादातर हवाई जहाज इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं, एक स्मूथ राइड के लिए। और हाँ, हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी रक्षक ओजोन परत भी यहीं मौजूद है। अब ये ओजोन परत है क्या, इसका काम समझिए। पृथ्वी के लिए एक सनस्क्रीन जैसा है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को सोख लेती है। ये हम सभी को त्वचा के जलने और कई गंभीर बीमारियों से बचाती है। मतलब ये एक असली सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो समताप मंडल की शांति से अब और ऊपर उठते हैं और हम दाखिल हो रहे हैं मध्य मंडल में, यानी मीजोस्फेयर में। ये एक ठंडी और काफी रहस्यमयी सुरक्षा परत है। एक सवाल है, रात के आसमान में कभी वो चमकती हुई लकीर देखी है जिसे हम टूटता तारा कहते हैं? असल में वो तारे नहीं होते, वो तो उल्का पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से तेज रफ्तार से आते हैं और जैसे ही मध्य मंडल में घुसते हैं घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई टूटता तारा दिखे तो याद रखिएगा कि वो हमारा वायुमंडली है जो हमें बचा रहा है, एक अदृश्य रक्षक जो अपना काम कर रहा है। और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, सोचिए जरा। और यह उस अगली परत से बिल्कुल उल्टा है जिसमें हम अब जाने वाले हैं, जहां तापमान आसमान छूता है। तो अब तैयार हो जाइए तापमान में एक बहुत बड़ी छलांग के लिए, क्योंकि अब हम वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्सों में जा रहे हैं, जिसे अंतरिक्ष का दरवाजा भी कह सकते हैं। ये है तापमंडल यानी थर्मोस्फियर। ये 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ सूरज की जबरदस्त ऊर्जा की वजह से तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। पर मजे की बात यह है कि यहाँ हवा इतनी पतली है, इतनी कम है कि अगर कोई वहाँ होता तो उसे ये गर्मी महसूस ही नहीं होती। और हाँ, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं ना, वो भी यहीं चक्कर काटते हैं। इसी तापमंडल के अंदर एक और जादुई परत है, आयन मंडल। होता क्या है कि यहाँ सूरज की किरणें गैस के कणों को चार्ज कर देती हैं और ये चार्ज हुए कण एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करते हैं। ये पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस हम तक लौटा देते हैं और इसी वजह से हजारों किलोमीटर दूर भी रेडियो सुनना मुमकिन हो पाता है। और सबसे आखिर में तापमंडल के भी पार है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी और आखिरी सीमा है। यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि वो धीरे धीरे गहरे अंतरिक्ष में खो जाती है। तो अंतरिक्ष के किनारे से जब हम वापस नीचे देखते हैं
तो ये साफ हो जाता है कि हमारा वायुमंडल सिर्फ हवा का गोला नहीं है। ये तो एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, एक ऐसी ढाल जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती है। अच्छा, अगर इन सभी परतों का क्रम याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो इसके लिए एक सुपर ट्रिक है। क्रम है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। बस इस क्रम को याद रखने से वायुमंडल की पूरी बनावट समझना काफी आसान हो जाता है। और अपनी समझ को और भी पक्का करने के लिए ये एग्जाम बूस्टर देखिए। ये मेन चीजों को उनकी परतों से जोड़ता है। मौसम का मतलब है क्षोभ मंडल, ओजोन और हवाई जहाज का मतलब है समताप मंडल और रेडियो तरंगों का मतलब है ताप मंडल। देखा, ये हमारी पूरी यात्रा का कितना बढ़िया सारांश है। तो आखिर में बस एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। अगर ये जटिल कई परतों वाली ढाल हमारे पास नहीं होती तो हमारा ये ग्रह कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे वायुमंडल की असली कीमत समझने में मदद करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।